गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कीर्तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीत दिए जो गुरु में तो भी सत्ता जान। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके सत्य गुरु करें तो। तब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय सात समुद्र की मत करूं गुरु गण लिखा न जाए। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। मोह करना बब से पार कृपाल नगर के स्वामी। मोह करना बब से पार कृपाल नगर के स्वामी। कृपाल नगर के स्वामी कृपाल नगर के स्वामी। मोह करना बब से पार कृपाल नगर के स्वामी। जग जंगल में मैं अटका मोह माया में मैं भटका। मेरी नाव पड़ी मझधार कृपाल नगर के स्वामी। मोह करना बब से पार कृपाल नगर के स्वामी। अब दे दो मुझे सहारा तुम बिन ना कोई हमारा। स्वामी दे दो मुझे सहारा तुम बिन ना कोई हमारा। चरणों का बख्शो प्यार कृपाल नगर के स्वामी। चरणों का बख्शो प्यार कृपाल नगर के स्वामी। मोह करना बब से पार कृपाल नगर के स्वामी। मैं नीच को करनी भारी मैंने पापों की गठरी धारी। मैं नीच को करनी भारी मैंने पापों की गठरी धारी। अब आया शरण त्यारी कृपाल नगर के स्वामी। अब आया शरण त्यारी कृपाल नगर के स्वामी। मोह करना बब से पार कृपाल नगर के स्वामी। स्वामी दे दो मुझे सहारा तुम बिन नहीं कोई हमारा। स्वामी दे दो मुझे सहारा तुम बिन नहीं कोई हमारा। चरणों का बख्शो प्यार कृपाल नगर के स्वामी। चरणों का बख्शो प्यार कृपाल नगर के स्वामी। मोह करना बब से पार कृपाल नगर के स्वामी।
जो पड़ा हृदय पर ताला, पहनाई नाम की माला। जो पड़ा हृदय पर ताला, पहनाई नाम की माला। या घट में परम उजाला, कृपाल नगर के स्वामी। या घट में परम उजाला, कृपाल नगर के स्वामी। मोह करना बहुत से पार, कृपाल नगर के स्वामी। अब दे दो मुझे सहारा, तुम बिना नहीं कोई हमारा। अब दे दो मुझे सहारा, तुम बिना नहीं कोई हमारा। चरणों का बख्शो प्यार, कृपाल नगर के स्वामी। चरणों का बख्शो प्यार, कृपाल नगर के स्वामी। मोह करना बहुत से पार, कृपाल नगर के स्वामी। गुरु प्यारी संगत, मेरा सबको प्रणाम। दिव्य कृपाल सदा, दिव्य कृपाल, दिव्य कृपाल। अब जो है आगे का प्रोग्राम जो है, जो मिशन में स्वामी जी के में आजकल चल रहा है, उसके बारे में सरदार सुलक्षण सिंह जी हरिद्वार से अपना विचार रखेंगे। गुरु प्यारी साध संगत, आज शिवालिक नगर में सत्संग हुआ। सत्संग के बाद कुछ बातें संगत के चरणों में रखने के लिए हम लोगों ने विचार बनाया। जैसा कि आजकल हमारी संस्था का हाल हो रहा है, वैसे तो आज तक पीछे से लिया जाए तो ये जो देश है ये कलयुग का है। कलयुग का मतलब है कि काल का देश है, दयाल का देश नहीं है। काल के देश में काल का राज है, संत का राज नहीं है। संत भी कमीशन लेके आता है अपने दुखी बच्चों को हाथ पकड़ के ले जाने के लिए। मैं आपको काल की थोड़ी सी व्याख्या करके बताऊं। आप एक बार देखो, जब गुरु तेग बहादुर जी हरकृष्ण जी ने चोला छोड़ा तो गुरु तेग बहादुर बाबा बकाले में थे। लोगों को, ढोंगियों को पता लगा, 22 वहां खाट बिछा के बैठ गए। वो तो मक्खन शाह था जिसने गौर से देख के और जो वादा किया था, गुरु ने जब उसका हाथ पकड़ा कि भाई इतनी शरफियां देने को कहा था और 2 कैसे दे रहा, मेरा तो अभी कंधे का जख्म भी हल्का नहीं हुआ। मैं ज़्यादा कहानी न बता के, तब से देखो काल का मामला। अब मैं थोड़ी सी बात और बताऊं
डेरा ब्यास बाबा सावण सिंह जी महाराज के उत्तराधिकारी संत कृपाल सिंह थे। वहाँ क्या हुआ, काल का जोर देखो। वहाँ की जो संगत थी उन्होंने ये बात रखी, जो वहाँ के मुखिया कमेटी थी, कि जहाँ जट जो है वो जहाँ गुरु बन सकता है, बाबा जयमल सिंह जट, बाबा सावण सिंह जट, आगे भी जट ही बनेगा। और कृपाल सिंह जो जी थे वो जट नहीं थे। वहाँ संगत ने गुरु बना दिया। अब रही बात, संत कृपाल सिंह दिल्ली आ गए, जितनी देर काम किया, और जब चोला छोड़ा, जो ब्यास में बना था वो भी 1.5 साल जिया। क्या अकाल पुरख को नहीं मालूम था कि 1.5 साल की उम्र वाले को मैं अपनी मेन पावर दे रहा हूं? दिल्ली आए, संत कृपाल सिंह ने चोला छोड़ा, वहां भी संगत ने दर्शन सिंह को गुरु बना दिया, जो 1.5 साल रहा। फिर देखो कितना अंधेर खाता है। गुरु संगत बनाता है, जहां गुरु संगत गुरु बना रही। अब इन्होंने, वहां की संस्था चल रही है, किसी महापुरुष ने उनको संत नहीं बनाया। अब स्वामी जी आ गए। अब बात तो सिर्फ इतनी सी थी कि बॉडी चेंज होती है, पावर चेंज नहीं होती। जो परमात्मा की धारा आती है वो बॉडी चेंज करती है। अगर जब जितना उस व्यक्ति को परमात्मा की तरफ से टाइम दिया जाता है, और उसमें टाइम के मुताबिक कितने जीवों को आधार करना है, वो सब पहले प्रोग्राम होता। अब काल का जोर तो पहले भी था, अब तो काल ने पूरा जोर लगा दिया। कैसे? जब संत जीवित होता है तब भी संत के इर्द गिर्द 5-7 जो है ना जगह पर काल अपना मोर्चा लगा के बैठा रहता है। कोई संत के कहने से, सत्संग सुनाने से अगर कोई भी जीव मन से थोड़ा सा हिले जुले तो उस काल को पता लगता है, वो उसको पकड़ लेता है, वो संत से दूर कर देता है। अब तो बिल्कुल ही अंधेर खाता हो गया। कैसे? अब तो संत ही हमारा नहीं रहा, अब तो संत ही नहीं सामने दिख रहा। और लोगों ने, जो पहले संगत ने गुरु बना दिए थे, आज भी वही झमेला शुरू है। अरे भाई, अब बात आती है भैया जी पर, देवेंद्र बाबू पर। मैं एक बात कहूँ, हमने 2-4 बार पहले भी अपनी बात रखी, उसमें कहा, ये मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपके चरणों में बेनती करता हूँ कि ये बताओ, जब स्वामी जी के हुक्म में थे तब जो पावर इनमें थी, आज वो पावर है कि नहीं है? अगर तो तुम अंतर जाके देख लो, फिर तो कहने क्या। अरे अंतर जाके ना देखो, बाहर ही देख लो, बाहर ही कम से कम ये तो देखो कि पहले जो भैया बोलते थे, स्वामी जी की पावर होने के साथ सब सत्य, सब ठीक, वो कैसे सहज बोलते और पूरा करने वाले स्वामी जी। जब स्वामी जी के हुक्म के मुताबिक नहीं रहा, छोड़ के चला गया, वो जहाँ पर आ गया, लोगों ने, संगत ने उसको टोकरे पर उठाकर अपने सिर पर रख लिया। अरे भाई, तुम सिर पर रखो, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूँ, स्वामी जी की एक बात तो याद रखते, जो स्वामी जी के साथ में जुड़ा रहेगा उसका मोक्ष अवश्य है। अब तुम छोड़ के भाग गए,
तुमने स्वामी जी की बात एक नहीं मानी। स्वामी जी ने कई बार सत्संगों में हर बात को क्लियर किया कि भाई एक आएगा वो छोड़ के चल जाएगा, दूसरा जो आएगा वो पूर्ण संत होगा। अरे भाई, अगर गुरु के सामने हाथ पांव जोड़ते तो वो मेहरबानी करता। मैं तो एक बात देख रहा, अरे जिनके ऊपर उसने मेहरबानी किया उनके हाथ में दिया रखा, ले भाई अंधेरे में दिया काम करेगा, और कहीं कुआं कावां हो तो उसमें तुम बच जाओगे। क्या हुआ, दिया हाथ पर रखे कुएं में गिरने वाली बात। तो इसमें गुरु क्या करेगा। मैं एक बात, मेरा कहने का भाव ये है कि जो मान लो स्वामी जी ने जिनको कोई काम करने का पावर दिया था, जैसे डीजी, सत्संग करता और चेयरमैन, डायरेक्टर, इनको तो जब वो स्वामी जी का मन से काम करते थे तो सेवा सिमरन के बराबर होती है। जिन्होंने मन से काम नहीं किया उनकी कुछ नहीं बना, सेवा भी नहीं कुछ कबूल हुई। सेवा कबूल होती तो अंतर में बताता कि भाई ये मेरा उत्तराधिकारी ये है, लेकिन लंबड़दारी के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में लगे रहे और रिजल्ट क्या आ रहा, सनम हम तो डूबेंगे, तुझे बिले डूबेंगे, ऐसा हो रहा। मैं तो एक बात कहूँ, अगर मान लो किसी के अंतर में गुरु ने दया करके ये बताया कि उत्तराधिकारी ये है, और उनके खानदान में भी एक आदमी को बता दिया उत्तराधिकारी ये है, तो तुम्हें उस पर भरोसा नहीं आया क्या। हाय रे हाय तेरी कुर्सी। अरे कुर्सी तो राजनीतिक वालों की होती है, इसमें जो है ना रूहानियत में कुर्सी का क्या काम। जहाँ तो जो सबसे पीछे बैठे, जो गुरु का हुक्म माने और मन में गरीबी हो, निम्रता हो, उसको रास्ता मिलता है, कुर्सी वालों को रास्ता नहीं मिलता। आज जो अंधेर खाता हुआ पड़ा, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि भैया जी जो है ना उनमें पावर आ गई। अच्छा चलो, अब मैं एक बात पूछता हूँ, अगर वो स्वामी जी के सच्चे अच्छे वाले शिष्य थे तो उन्होंने डीएसएफ को छोड़कर रजनी के नाम की संस्था कैसे बना दी। उसका क्या कारण था। सिर्फ कारण इतना ही था, सोनू बिटिया जो है वो पहले माल खींच रही थी तो उतना नहीं मिल रहा था। उसने बोला भैया की संगत ज़्यादा है, उसको बुला लो। वो उसको बुला लिया और ये माल की फिर आने लगे एकदम खुल्म खुला सेवा। पैसे के ऊपर इनका फूट पड़ गई। अब भैया ने अपना डबरी बनाना शुरू कर दिया। उसने बोला अगर डीएसएफ में मैं पैसे जमा कराए मैं ले नहीं पाऊंगा। उसने रजनी के नाम की बना ली। वो जब मर्जी तभी वो पैसे लेके जहाँ रहे या बाहर चल जाए, वो उसकी मर्जी, वो उसके हक में रहेगा। और रही बात एक, मैं आपको कहूँ, स्वामी जी ने जिन जिन डीजी डायरेक्टर को अपनी पावर से उनको पोस्ट दिया, कुछ समझ के दिया था, अब उनका हक ये बैठता है, अगर इंसानियत मन में है, गुरु का भय अंदर में है, तो उनको ये हक बैठता है कि डीएसएफ वाले जो जितने आश्रम हैं वहाँ भैया का प्रवेश नहीं होना चाहिए। क्योंकि भैया ने अपनी संस्था खोलनी है, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ भी करना है, वो उसकी मर्जी। अपने रजनी के नाम की संस्था बनाओ और अपना आश्रम बनाओ और वहाँ जाके प्रोग्राम करो। ये कौन सा फार्मूला है कि डीएसएफ के आश्रम में जाके
पैसा इकट्ठा करके वो रजनी के नाम पर अकाउंट में डालता जा रहा। तो मेरा सिर्फ कहने का भाव ये था, अगर मरने के बाद सबको पता कि एक दिन हमने जीवन इस बॉडी को छोड़ना, अरे कुछ तो शर्म होनी चाहिए, कुछ तो ख्याल होना चाहिए, कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए। गुरु ने जिसने हमारा हाथ पकड़ा है उसका ही कुछ ख्याल करते हुए ये हमें करना चाहिए था कि जो हम अंतर में देखते हैं, जब वो ताकत उनमें थी, आज है कि नहीं है, इसका निर्णय फैसला करना होने के बाद कुछ ईमानदारी से खड़े रहो। अरे कुर्सी आज है कल को हट जाएगी, बॉडी आज है कल को हट जाएगी। मैं तो एक बात कहूँ भाइयों और बहनों, मैं आपके चरणों में एक बेनती करता हूँ, ये जीवन थोड़े दिनों का है, ये इसको बड़े भाग से हमें मिला, बड़े भाग से मिला। मैं एक बात तो आप लोगों को कहता हूँ, जो भैया जी के पीछे भाग रहे, जो संत कृपाल सिंह के शिष्य वो भी भाग रहे, अरे तुम्हारा सफ़र लंबा हो जाएगा। लेकिन एक बात खुशी की है, तुम्हें पूर्ण संत ने नाम दान दे रखा। तुम मानव जाति से नीचे नहीं जा सकते, लेकिन मोक्ष तुम्हारी किस्मत में नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात तुम्हें सख्त लगती हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अगर रत्ती भर भी कहीं आपको मेरी कमी मालूम होती हो, जो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप मेरा P40 स्वारक नगर, मेरा नाम सुलक्षण सिंह, मेरा कान पकड़ लेना आगे कि ये बात आपने गलत कही है। मैं इतनी बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भाइयों, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, वीर जोड़ी में थे, वो नीचे गिर गए, कोई बात नहीं, फिर उठा के जोड़ी में डाल लो। तो मैं इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। भाई किसी को गलत लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु माता।